करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? आंसर है गोवा ने जीता। सेकंड क्वेश्चन है, बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दुनिया भर में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है हर वर्ष 5 मई को यानी 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पश्चिम रेलवे ने सुरक्षा को बढ़ावा देने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ सहयोग किया? आंसर है छोटा भीम के साथ। पश्चिम रेलवे ने सुरक्षा को बढ़ावा देने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए छोटा भीम के साथ सहयोग किया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, TCS ने किसके साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए साझेदारी की है? TCS ने यानी टैक्स कलेक्टेड सोर्स ने किसके साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने की साझेदारी की है? किसके साथ? तो आंसर है IBM के साथ। IBM इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM के साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने की साझेदारी की है TCS ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर होगा वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को हाल में किस पद का प्रभार सौंपा गया? आंसर है उत्तरी कमान के GOC। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को हाल ही में उत्तरी कमान के GOC का पदभार सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 मई 2025 को यानी 1 मई सन 2025 को किस पद का कार्यभार संभाला? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। आंसर होगा चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC पद का कार्यभार संभाला एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पराली जलाने पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया? आंसर है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेव्स 2025 के तहत प्रथम ग्लोबल मीडिया डायलॉग GMD का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है मुंबई में। प्रथम ग्लोबल मीडिया डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इट इज़ ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वेव्स इज बीइंग होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 20 दिवसीय मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की? आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली। तो दिल्ली ने हाल ही में
20 दिवसीय मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC का पदभार किसने संभाला है? आंसर है आशुतोष दीक्षित ने। नोट है, प्रतिवर्ष 2 मई को दुनिया भर में विश्व टूना दिवस वर्ल्ड टूना डे 2025 मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस अत्यधिक मछली पकड़ने के गंभीर मुद्दे और इस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। सेकेंड नोट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने UNDP के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर कचरा संग्रह, पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण में कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल उन्होंने सुरक्षित कार्य वातावरण के साथ साथ वित्त और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगी। ये सब नोट इम्पोर्टेंट है। सेकेंड नोट है, भारत का GST संग्रह अप्रैल महीने में 9.1% बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। सेकेंड नोट है, भारत का कोयला उत्पादन अप्रैल में 3.6% बढ़कर 81.5 मिलियन टन के पार पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 13 है, UPSC के सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला? आंसर है अनुराधा प्रसाद ने। UPSC के सदस्य के रूप में अनुराधा प्रसाद ने कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का प्रथम AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर है मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। नोट है, हर वर्ष 3 मई को दुनिया में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। यह दिन प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को, यानी 3 मई को। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2025 में विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है? आंसर है 4 मई को, यानी 4 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 9 में यानी 9 मई को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर होगा संजय सेठ ने। 9 मई 2025 को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो संजय सेठ ने किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजधानी दिल्ली में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू जी ने। राजधानी दिल्ली में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन सन 2025 का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है बिहार में।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण आयोजित किया गया बिहार में। आंसर होगा बिहार में। नोट है, प्रतिवर्ष 4 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। 4 मई को इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के पेशेवर अग्निशामकों को याद करना और उनका सम्मान करना, जिन्होंने अपना जीवन जन सेवा के लिए समर्पित किया है। प्रतिवर्ष 4 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के पेशेवर अग्निशामकों को याद करना और उनका सम्मान करना, जिन्होंने अपना जीवन जन सेवा के लिए समर्पित किया है। नेक्स्ट नोट है, भारत में हर साल 4 मई को कोयला खनिक दिवस कोल माइनर डे मनाया जाता है। 4 मई को यह दिवस कोयला खनिकों की कठिन मेहनत व समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 20, 28 अप्रैल को मुंबई में सभी तटीय राज्यों के मत्स्य पालन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? 28 अप्रैल को आंसर है राजीव रंजन ने। 28 अप्रैल को मुंबई में सभी तटीय राज्यों के मत्स्य पालन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो राजीव रंजन ने किया। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के मधुबनी से 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया? बिहार के मधुबनी से 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 22, पूरे फिडे महिला ग्राम पी यानी जीपी प्रतियोगिता का खिताब किसने किया? जीपी प्रतियोगिता का खिताब किसने किया? आंसर है कोनेरू हम्पी ने। पूरे फिडे महिला जीपी प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ये होना चाहिए। क्वेश्चन है कि पूरे फिडे महिला ग्राम्पी यानी जीपी प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? जीता पूछा है, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी जी ने। ये जीपी फुटबॉल किसी खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल के मैचों में हिस्सा लेने की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी? किस राज्य सरकार ने? आंसर है हरियाणा राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 24, ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट सन 2025 का आयोजन शुरू हुआ यानी कहाँ? आंसर है चीन में। क्वेश्चन नंबर 25, खेलो इंडिया यूथ गेम्स सन 2025 की निशानेबाजी प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? आंसर है नई दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स सन 2025 की निशानेबाजी प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? निशानेबाजी आंसर है नई दिल्ली में शुरू हुई। नोट है, हर वर्ष 6 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। 6 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। यह विशेष दिन डाइटिंग के खिलाफ नहीं बल्कि
यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने पसंद की चीज़ खाकर भी स्वस्थ रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नई दिल्ली में 22वें भारत टेलीकॉम सन 2025 का उद्घाटन किसने किया? आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। नई दिल्ली में 22वें भारत टेलीकॉम सन 2025 का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने सन 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? आंसर होगा 6.3%। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने सन 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 28, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स सन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स सन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नोट है, यूपीआई क्यूआर कोड ने वित्त वर्ष सन 2024-25 में डिजिटल भुगतान अवसंरचना में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में जारी किए गए मानव विकास सूचकांक सन 2025 जो ये चल रहा है, भारत का कौन सा स्थान दिया गया? भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? आंसर है 130वां स्थान दिया गया भारत को। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सन 2025 में भारत को 130वां स्थान दिया गया। आंसर होगा 130वां। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय सेना ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की है? आंसर है पाकिस्तान देश के खिलाफ। भारत सेना ने पाकिस्तान देश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की है। तो ये थे मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर, सब इम्पोर्टेंट देखिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।